अरे सब छोड़ दीजिए, किस किस को बना दिए हैं। विधान परिषद में नेता कहाँ था? आरजेडी जेडीयू सब जगह गया, तो उन लोगों का क्या चीज है और कौन कौन लोगों को कहाँ पर ला रहा है, तो ये सब जरा देख लीजिए। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो पता चलेगा आपको। क्या पता चलेगा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना पहुंचे थे, दिल्ली गए हुए थे वो कुछ दिन पहले, और तमाम जितनी विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की है, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, राहुल गांधी हो, या फिर शरद पवार हो, शरद यादव हो, तमाम जितने विपक्षी नेता हैं उन सभी को एकजुट करने की कवायद नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन बिहार आते के साथ ही बीजेपी के तमाम नेताओं पर जमकर बरसे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हो, या फिर सुशील मोदी हो, अमित शाह हो। नरेंद्र मोदी को भी इशारों में कहा है, वो तो पता ही चल जाएगा 2024 में। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, जरा उनकी इस चुटीली अंदाज को सुनिए। ये सब का तो क्या चीज है? किशनगंज तो कौन चीज है? तीन लोगों का क्या मतलब है? ये तो कोशिश में लगे ही न रहते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ हो जाए। छापा भी पड़ रहा है पीएफआई, तो सब बिना मतलब का चीज करने के लिए थे। एकदम हम लोग एकदम बिल्कुल इतने दिनों से सबको और आपस में कभी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई समुदाय के लोग हो, कोई तरह का आपस में विवाद नहीं होना चाहिए। लोगों का क्या मतलब है? झंझट करा दो ताकि फिर हिंदुओं के मन में एक बात आ जाए और राज करने की बात हो। हम लोग उसी तरह से लगे हैं सब जगह से कि ये कुछ नहीं है, देश एक है और इसमें रहने वाले सारे लोग देश के हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति के हो, सबको लेकर के एक साथ लगना। देख न लीजिए भाई, आप लोग तो आजकल हमसे पूछते हैं, इनसे पूछते हैं, अब वो लोग अपना क्या क्या बोलते रहते हैं। कोई काम हुआ है? हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। जो लोगों को बहुत ऊपर से दबाव आ जाता है तक कुछ से कुछ आप लोगों में से भी लिखते रहते हैं, वो छोड़ दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन जरा जान लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहाँ काम किए, कितना काम किया, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए। अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है, ये लोग सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी तो अन्य पार्टियों का भी राज था, तो उस बीच में भी काम हुआ। इसमें कौन सा काम हुआ? अब बिहार में कितना हम लोग काम किए। जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे, तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहाँ कर देना चाह रहे हैं, पहुँचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए, हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं? उसी चीज़ को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है, अब कुछ अन्य बातों की तरफ ही सोचेंगे, तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं। बिहार के मेन फ्रंट की आपने बात कही थी, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि मेन फ्रंट में आने का सपना भूल जाए नीतीश कुमार। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी वाले बताइए उसका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में रहा? जो आप लोग आज पूछते हैं उन लोगों का नाम, तो कभी पूछे हैं 2005-06 में कौन पार्टी में थे? अरे सब छोड़ दीजिए, किस किस को बना दिए हैं। विधान परिषद में नेता कहाँ था? आरजेडी जेडीयू सब जगह गया, तो उन लोगों का क्या चीज है और कौन कौन लोगों को कहाँ पर ला रहा है, तो ये सब जरा देख लीजिए। और इन लोगों को है, श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अडवाणी जी को भी लोग ध्यान नहीं दिया है। ये कौन चीज है? इन लोग का तो अपना जो है सो होगा। हाँ, लेकिन भाई ये अब जिनका नाम ले रहे उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो कितना दिन अध्यक्ष रहेगा, लेकिन जब तक है तो अपना बोलवे न करेगा। बिहार में जंगल आ जाएगा। अब ऐसे भी जब एक साथ भी था पार्टी, तब भी कुछ बोलते रहते थे ना, तो हम लोग भी तो कह देते थे कि गलत बात है। आज दिल्ली से कहा जाता था कि नहीं समझाया जा रहा, तो कुछ हुआ है। अब देख न रहे हैं कि सबका क्या एकदम खिलाफ बोलते रहे, और जरूरी है उनके लिए बोलते रहना ताकि पार्टी में उनको कुछ जगह मिले। और दूसरी बात है, उनके बोलने का मतलब जो चूंकि सारे लोगों पर पब्लिसिटी किया हुआ है, अपने लोगों पर पहले जितना इंडिपेंडेंटली आपका चलता था, आजकल कैसा हिसाब से नियंत्रित किया। निश्चित रहिए, आप सब यज्ञ हैं,
आप सब यंग हैं, याद करिए यंग एज में हम लोग कितना संघर्ष किए, सही बात। याद रखिएगा। आपसे भी आग्रह करेंगे, ये लोग कुछ अलग सोच वाले हैं और हम लोगों का है समाज के हर तबके को एकजुट करना, सबका विकास करना, जो पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाना, देश को भी आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, सब काम के लिए कर रहे हैं। पॉपुलेशन को भी कम करने के लिए कितना काम कर रहे हैं, लड़कियों को जितना पढ़ा रहे हैं, तब प्रजनन दर क्या था, कोई बोलते रहता है कि इतना है, जरा देख ना लीजिए प्रजनन दर जो था 4.3, अब घटते घटते लड़की की पढ़ाई से 2.9 पर आ गया। अब उसी तरह से और नीचे करेंगे। तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं भाई, लेकिन हम लोगों के काम का कोई पब्लिसिटी होता है, पब्लिसिटी तो हम लोगों के खिलाफ होता है। खूब बढ़िया से पब्लिसिटी करते रहे और खूब खिलाफ बोलते रहे, नरेंद्र मोदी ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए तो खुशी की बात। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो पता चलेगा आपको। क्या पता चलेगा? तो नीतीश कुमार के शब्द जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं विरोधियों को, ऐसा लोग कहते हैं। और नीतीश कुमार के शब्दों को आपने सुना है, नीतीश कुमार की बातों को आपने सुना है, बीजेपी के तमाम नेताओं पर कैसे चुटीला प्रहार किया है, क्या कुछ कह दिया है, सुशील मोदी को आमंत्रण दिया है। संजय जायसवाल जरा ये देख लें कि 2005-06 में वो थे कहाँ, यानी कि वो आरजेडी में थे, चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी से। संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उस पर क्या कहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर भी इशारों में क्या कुछ कह दिया आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।